सनातन पौराणिक ग्रंथों में अनेकों अनेक श्रापों का वर्णन मिलता है। हर श्राप के पीछे कोई न कोई कहानी अवश्य जुड़ी मिलती है। आज हम आपको हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लेखित ऐसे ही 24 प्रसिद्ध श्राप के बारे में बताएंगे और उनसे जुड़ी हुई कथा भी आपके साथ साझा करेंगे। इसका प्रथम पार्ट हम आपके साथ में पहले ही साझा कर चुके हैं, तो चलिए द्वितीय पार्ट शुरू करते हैं। उर्वशी का अर्जुन को शाप। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करने स्वर्ग गए तो वहां उर्वशी नाम की अप्सरा उन पर मोहित हो गई। यह देख अर्जुन ने उन्हें अपनी माता समान बताया। यह सुनकर क्रोधित उर्वशी ने अर्जुन को श्राप दिया कि तुम नपुंसक की भांति बात कर रहे हो, इसलिए तुम नपुंसक हो जाओगे। तुम्हें स्त्रियों में नर्तक बनकर रहना पड़ेगा। यह बात जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को बताई तो उन्होंने कहा कि अज्ञातवास के दौरान यह शाप तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। तुलसी का भगवान विष्णु को शाप। शिव पुराण के अनुसार शंखचूड़ नाम का एक राक्षस था। उसकी पत्नी का नाम था तुलसी। तुलसी पतिव्रता थी, जिसके कारण देवता भी शंखचूड़ का वध करने में असमर्थ थे। देवताओं के उद्धार के लिए भगवान विष्णु ने शंखचूड़ का रूप लेकर तुलसी का शील भंग कर दिया। तब भगवान शंकर ने शंखचूड़ का वध किया। यह बात जब तुलसी को पता चली तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर हो जाने का श्राप दिया। इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु की पूजा शालिग्राम शिला के रूप में की जाती है। श्रृंगी ऋषि का परीक्षित को शाप। पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ने शासन किया। उसके राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे। एक बार राजा परीक्षित शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। तब उन्हें वहां शमीक नाम के ऋषि दिखाई दिए जो मौन अवस्था में थे। राजा परीक्षित ने उनसे बात करनी चाही, लेकिन ध्यान में होने के कारण ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। यह देखकर परीक्षित बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने एक मरा हुआ सांप उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया। यह बात जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी को पता चली तो उन्होंने श्राप दिया कि आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग राजा परीक्षित को डस लेगा, जिससे उनकी मृत्यु हो जाएगी। राजा अनरण्य का रावण को शाप। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रघुवंश में एक परम प्रतापी राजा हुए थे जिनका नाम था अनरण्य। जब रावण विश्व विजय करने निकला तो राजा अनरण्य से उसका भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा अनरण्य की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने रावण को श्राप दिया कि मेरे ही वंश में उत्पन्न एक युवक तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इन्हीं के वंशज में आगे जाकर भगवान श्री राम ने जन्म लिया और रावण का वध किया। परशुराम का कर्ण को शाप। महाभारत के अनुसार परशुराम भगवान विष्णु के ही अंशावतार थे। सूर्यपुत्र कर्ण उन्हीं के शिष्य थे। कर्ण ने परशुराम को अपना परिचय एक सूत पुत्र के रूप में दिया था। एक बार जब परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर सो रहे थे, उसी समय कर्ण को एक भयंकर कीड़े ने काट लिया। गुरु की नींद में विघ्न न आए ये सोचकर कर्ण दर्द सहते रहे, लेकिन उन्होंने परशुराम को नींद से नहीं जगाया। नींद से उठने पर जब परशुराम ने देखा तो वो सब समझ गए कि कर्ण सूत पुत्र नहीं बल्कि क्षत्रिय है। तब क्रोधित होकर परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया कि मेरी सिखाई हुई शस्त्र विद्या की जब तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम वह विद्या भूल जाओगे। तो मित्रों, पौराणिक काल के चर्चित श्रापों की ये द्वितीय सीरीज आज हमने आपके साथ में साझा की। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये पौराणिक श्राप की कहानी आपको पसंद आई होगी और इसी तरीके की पौराणिक घटनाओं को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और नई और पौराणिक कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।